Subscribe and click the bell icon for all the television updates. जब सबसे पहले तो जानना चाहूँगी हाथ में ये क्या है? ये है मेरी छड़ी। एक्चुअली जो कैरेक्टर मैं निभा रहा हूँ जिसका नाम विशेरा है, वो कैरेक्टर इस छड़ी के बिना अधूरा है। वुड से दैट बिकॉज बहुत सारी मेरी पावर्स हैं इस छड़ी के अंदर, जो कि मुझे ये बताती है कि सबरीना कहाँ पर है। सबरीना, सबरीना का पता मुझे इस छड़ी के ज़रिए दैट स्टार्ट ब्लिंकिंग कि उस तरफ है तो वहाँ जाना है, तो उस तरफ जाऊँगा, अगर वहाँ है तो वहाँ जाना है। अपने आप में एक किरदार है इस छड़ी का हमारे इस शो में। अच्छा, जब ये शो का आपको ऑफर आया, सबसे पहली चीज़ माइंड में क्या आई जब आपने विश सुना इस शो का नाम? पकड़ ले यार, पैसे कमाने का मौका मिल रहा है। सबसे पहले तो वही होता है, पहले तो माय गॉड, अगेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑन just joking. And of course, I mean, when I got the call and when I saw the script, it was very interesting because script के अंदर जितने भी जो डायलॉग्स थे, जो भी लाइंस लिखी हुई थी, वो ये दर्शा रही थी मुझे कि यार कुछ तो हटके है। बिकॉज एक अलग ढंग से किरदार का जो पूरा स्केच था वो अच्छा लगा। तो वो ही चीज़ जो हटके होती है वो करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। बिकॉज मैंने अपने पूरे करियर में बहुत डिफरेंट तरह के कैरेक्टर्स निभाए हैं, जहाँ पे मैंने सावित्री किया, सावित्री के बाद मैंने साडा हक, चैनल भी, देन महाराणा प्रताप, देन रोमांटिक कलश, एंड देन जीत के तो पिया मोरे, केसाल रहे, थारे में दिक्कत हो, आई डन लॉट डिफरेंट। सो आई एंजॉय दैट डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएशंस, क्योंकि वो एक आपके खुद के पोटेंशियल को परखने के लिए आप आई थिंक वो करना चाहिए। तो मैं करता हूँ कि क्या मैं ये भी कर सकता हूँ, क्या मेरे अंदर इतनी क्षमता है, कैलिबर है कि मैं ये कर सकता हूँ। तो वो चीज़ों के लिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा हुक हो जाता हूँ, कुछ अलग हट के अंदाज में अगर कोई चीज़ सामने आए तो। अच्छा, कुछ अलग कर रहे हैं, पर अगर मैं सिर्फ आपकी रियल लाइफ की अगर बात करूँ तो कितना ज़्यादा बिलीव करते हैं इन सारी चीज़ों पे, या कोई ऐसा किस्सा हो जो आप अपने फैंस को सुनाना चाहेंगे? सी बिलीव वाली बात ऐसा तो मैंने कभी लाइफ में मतलब देखा नहीं कि कोई नागिन या कोई विच मेरे सामने आ जाए। तो ना ही भगवान करे ना ही है तो ज़्यादा अच्छा है, वो बहुत डर लगता है भैया मुझे। और बिलीव ऑफ कोर्स होते ही हैं, तभी तो सब हमारी इस तरह की फिल्म्स बनती हैं और टीवी शोज़ बनते हैं और कहानियाँ होती हैं। वो कहाँ से आती हैं? वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ही एक्सपीरियंस होकर प्रभावित होकर वो हम मेकर्स बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता ही है, आई एम श्योर। और रात है तो दिन है, दिन है तो रात है, और शैतान है तो भगवान है। नेगेटिव वाइब्स एंड द पॉजिटिव वाइब्स भी हैं, और आई ओनली बिलीव इन नेगेटिव एंड पॉजिटिव वाइब्स, एंड आई थिंक यू शुड बी वेरी मच पॉजिटिव, ताकि नेगेटिव वाइब्स आपके आसपास खड़ी ना हो सकें। तो अगर आप नेगेटिव फील करेंगे तो नेगेटिव डेफिनेटली ना अट्रैक्शन हमेशा रहती है। तो आई बिलीव इन दैट, बट इन डिफरेंट जोन। अच्छा, सिर्फ एक बात कह सकते हैं कि टेलीविजन कहीं ना कहीं ट्रेंड बहुत ज़्यादा फॉलो करता है। जैसे विश की अगर मैं बात करूँ, नाग, नागिन, भूत, डायन, इस तरह का ट्रेंड बहुत चल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? सी आई थिंक सर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि बॉम्बे में बारिश आती है 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के लिए दौर शुरू होता है बारिश का, फिर ख़त्म नहीं होती। और फिर जब पक जाते हैं कि अभी बस कर दे यार, बारिश बंद हो जानी चाहिए, फिर जाके बारिश बंद हो जाती है। तो ये दौर चल रहा है सुपर नेचुरल शोज़ का, क्योंकि ऑडियंस को अच्छा लग रहा है, उनको ये देखना अच्छा लग रहा है, तो मेकर्स बना रहे हैं और डिफरेंट अपने हिसाब से अपनी कहानी लेके आते हैं और वो ऑडियंस के सामने लेके आते हैं। और जिस कहानी में कुछ हटके होता है, ऑडियंस को वो अच्छी लगती है, वो शो हिट हो जाता है। तो ये दौर चल रहा है, जब लोग पक जाएंगे देखना, तो आई थिंक इसका भी दौर बॉम्बे की बारिश की तरह बंद हो जाएगा। अच्छा, क्रिप, एक टीआरपी का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है स्टार के ऊपर, कहीं ना कहीं। क्या कहना चाहिए, इतने सारे शोज़ आपने कर लिया है, तो इस वक्त जब ये शो कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे शोज़ आ रहे हैं, तो टीआरपी का कितना प्रेशर सिर्फ अपने ऊपर लेंगे, या वो बेफिक्र होकर सिर्फ एक्टिंग? सी मैं मेरा एक ही मकसद है, मैं अगर टीआरपी के बारे में सोचूंगा तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। कहते हैं कि काम करते रहो और नंबर्स और टीआरपी और जो चीज़ें, जो पैसा है वो अपने आप आता रहेगा। काम अच्छा करेंगे तो आई थिंक ऑडियंस कनेक्ट होती है। और ये शो जो मेकर्स लेकर आए हैं, जो कहानी है, उस कहानी को काफ़ी अच्छे अंदाज में उन्होंने लिखा है, और इस कहानी को उसी अच्छे अंदाज में अगर हम जो किरदार हैं चारों बैठे हैं यहाँ पर, उसको निभाएंगे, तो फिर आई थिंक टीआरपी के लिए हमको सोचना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज अच्छी कहानी और अच्छे किरदार अगर उसको निभाते हैं तो टीआरपी खुद ब खुद बढ़ती है, लोग कनेक्ट होते हैं और होंगे डेफिनेटली। तो टीआरपी के प्रेशर में तो सॉरी, आई नो। अच्छा, हम तो चाहेंगे लोग आपसे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो, पर जाते हुए अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कहेंगे कि जो नया शो आ रहा है जिसका नाम है विश, 10 जून से कलर्स चैनल पर रात को 10:30 बजे मंडे टू फ्राइडे आने वाला है।
ज़रूर देखिए। और अगर आपने मिस कर दिया तो वूट पे जाके आप देख सकते हैं, लेकिन मिस मत कीजिए, नहीं तो फिर हम मिस कर दें। थैंक यू। थैंक यू।